हाय गाइस। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं एग्रीगेटिंग फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले मैं अपना वर्क बेंच ओपन कर लेता हूं। यहाँ पे मैं अपना रूट पासवर्ड डाल के इसमें लॉग्ड इन हो जाता हूँ। सो गाइस, अगर एग्रीगेटिंग फंक्शंस के बारे में बात करें तो ये फंक्शन तब यूज होता है जब आप किसी कॉलम का समरी निकालते हो, जैसे टोटल, एवरेज या काउंट। आज की वीडियो में हम 5 इंपॉर्टेंट एग्रीगेटिंग फंक्शंस देखेंगे। जो फर्स्ट है वो है काउंट, दूसरा है सम, तीसरा देखेंगे एवरेज, चौथा देखेंगे मिनिमम और पांचवा देखेंगे मैक्सिमम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टेबल्स की नीड होगी। तो यहाँ पे अभी मेरे पास मैंने कुछ भी नहीं रखा है, सारे टेबल्स डिलीट कर दिया है। तो पहले हम कुछ टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो टेबल क्रिएट करने के लिए गाइस मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक क्वेरीज लिखी हुई है। मैं ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन से ये सारी चीज़ें ले सकते हैं और इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इससे पहले मैं ले लेता हूँ। पहले यहाँ पे दो टेबल हम यूज़ करते हैं ये एग्रीगेटिंग फंक्शंस को समझने के लिए। मतलब दो टेबल क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद फिर सारे एग्रीगेटिंग फंक्शंस को हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो पहले मैं इसे एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, एक स्टूडेंट का टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। सॉरी, सबसे पहले हमें लिखना होगा यूज़ डेटाबेस, यूज़ स्कूल, क्योंकि हमारे डेटाबेस का नाम है स्कूल। ठीक, अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया है। पहला टेबल क्रिएट हो गया है। दूसरा मैं क्रिएट कर लेता हूँ प्रोडक्ट्स का टेबल। जो अभी आगे हम देखेंगे वीडियो में, आपको चीज़ें समझेगी कि हम ये दो टेबल क्यों क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट्स का टेबल भी क्रिएट हो गया है। अब इसमें डेटा भी तो डालना होगा, बिकॉज अभी इसके अंदर कुछ डेटा नहीं है। इस टेबल के अंदर जस्ट टेबल क्रिएट हुआ है। तो डेटा डालने के लिए इंसर्ट की क्वेरी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम 5 डेटा डाल रहे हैं पहले टेबल के अंदर, स्टूडेंट के अंदर। इसे एग्जीक्यूट कर लेता हूँ और दूसरा ये भी एग्जीक्यूट कर दो, प्रोडक्ट के अंदर भी डेटा डाल देते हैं कुछ। इसके थ्रू हम प्रोडक्ट्स के अंदर भी डेटा हमारा इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारी सारी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। पहले क्रिएट, दोनों टेबल क्रिएट हो गए, उसके अंदर डेटा भी डाल लिया। इसे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और चेक करने के लिए यहाँ पे हम इस पर राइट क्लिक करके देख लेते हैं पहले। यस, हमारा सारा डेटा इंसर्ट हो गया है। तो चलिए, अभी तक तो हमने ये सारी चीज़ें हमने बस डेटा क्रिएट करने के लिए की थी, टेबल क्रिएट करने के लिए इंसर्ट और उसमें डेटा इंसर्ट किया। मैंने ये आपके सामने इसलिए किया कि आपको समझे चीज़ें। और अब ये सब करेंगे तो आपको काफ़ी और प्रैक्टिस हो जाएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं एग्रीगेटिंग फंक्शंस की तरफ। तो सबसे पहला हम अपना सबसे फर्स्ट एग्रीगेटिंग फंक्शन देखते हैं, जो है काउंट। काउंट के बारे में बात करें तो काउंट का यूज़ होता है जब हम किसी रो का काउंट निकाल हमें किसी रो का काउंट निकालना है, तो हम काउंट एग्रीगेटिंग फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो अगर हमें काउंट निकालना है तो हमारी क्वेरी होगी सेलेक्ट काउंट। यहाँ पे स्टार डालेंगे हम कि सारा हमें उसका सारा काउंट चाहिए उस पूरे कॉलम का, फ्रॉम स्टूडेंट। अभी मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा। इसे मैं क्लोज कर देता हूँ कि चीज़ें हमें थोड़ा अच्छे से दिखे। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टूडेंट का टोटल काउंट है वो 5 है, करेक्ट। इस पर मैं राइट क्लिक करके अगर देखूँ तो, क्योंकि हमारे पास टोटल 5 स्टूडेंट है, राइट। अभी गाइस कैसा है कि यहाँ पे जब आप प्रॉपर कंपनी में काम करेंगे, प्रॉपर लाइव प्रोडक्ट पे काम करेंगे, तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डेटा हो सकते हैं, 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख। तो आपको एक क्वेरी कोई तो चाहिए, राइट, जिससे आपको पता चले कि हमारे पास स्टूडेंट कितने हैं। तो आप एक सिंपल सी क्वेरी एग्जीक्यूट करोगे, इससे आपको पूरे टेबल का काउंट मिल जाएगा। तो बेसिकली टेबल स्टूडेंट का था तो पूरे स्टूडेंट का काउंट मिल गया। तो ये हमारा सबसे पहला हो गया, काउंट हुआ। सबसे पहला हमारा ये हमने कवर कर लिया काउंट। यहाँ पे मैं कमेंट में लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल और स्लैश बटन, क्वेश्चन मार्क वाला जो स्लैश बटन होता है वो। सॉरी, इससे पहले मुझे सेलेक्ट करना होगा। ये कमेंट ऐड करने के लिए होता है गाइस। जैसे आप कल का क्वेरी बना रहे हैं कुछ भी, और उसके ऊपर आपको कुछ कमेंट ऐड करना है कि आपको वो चीज़ें याद रहे, तो आप ऐसा कमेंट ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, वर्कबेंच के अंदर। यहाँ पे मैं इसलिए कमेंट यूज़ कर रहा हूँ कि आपको समझे कि हमने काउंट का क्वेरी एग्जीक्यूट किया है, उसके पीछे उसके ऊपर कमेंट भी लिखा है काउंट। अब दूसरे फंक्शंस की तरफ मूव करते हैं, जो है हमारा सम। सम का हम यूज़ करते हैं किसी भी कॉलम का टोटल निकालने के लिए। सपोज देखो, मैं आपको क्वेरी लिख के दिखाता हूँ। सेलेक्ट
सम हम निकाल लेते हैं प्राइस के ऊपर। चलिए प्राइस कॉलम पे निकालते हैं फ्रॉम प्रोडक्ट, राइट। पहले मैं आपको प्रोडक्ट टेबल ओपन कर लेता हूँ एक बार, फिर आपको थोड़ा चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएगी। इस पर राइट क्लिक करके सिलेक्ट 100 वाला अगर मैं क्वेरी एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे देखेंगे आपका ये जो हमारा टेबल है इसके अंदर आईडी है, नेम है और प्राइस है। बेसिकली ये प्रोडक्ट्स है, राइट। पेन बुक ये सब प्रोडक्ट है और उनकी प्राइस दी हुई है। अभी हमें टोटल प्राइस निकालनी है कि भाई सारे प्रोडक्ट्स का कितना प्राइस हो जा रहा है। बेसिकली हमारी जो पूरी इन्वेंट्री है प्रोडक्ट्स की उसका प्राइस का टोटल निकालना है। तो ये क्वेरी काफ़ी यूजफुल है हमारे लिए। हमने क्या किया है, सम लिखा है, प्राइस क्या है, प्राइस कॉलम का नाम है हमारे, इस कॉलम का नाम जो है प्राइस यहाँ पे हम ऐड कर दे रहे हैं और टेबल का नाम प्रोडक्ट है। अभी इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो मिल गया देखो 873। मीन्स कि इसके अंदर जितने भी सारे प्रोडक्ट्स अभी अवेलेबल है सबका टोटल होता है 873। तो इसके बारे में हो गया। यहाँ पे मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ, आप ऐसे भी कमेंट ऐड कर सकते हैं सम। अब तीसरा हम देखते हैं एवरेज के बारे में। एवरेज का यूज़ होता है किसी कॉलम का एवरेज निकालने के लिए। मैं क्वेरी लिख के यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। हमारी क्वेरी होगी सिलेक्ट एवरेज मार्क्स। मार्क्स का एवरेज निकालते हैं कि एक स्टूडेंट को कितना एवरेज मार्क्स मिल रहा है फ्रॉम टेबल, स्टूडेंट का टेबल यूज़ कर लेते हैं। इसे अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ तो हमें आउटपुट आ रहा है अराउंड 76। तो जो हमारा स्टूडेंट का जो टेबल था यहाँ पे मार्क्स आप देख रहे हैं 85, 90, 75, 45, 88। तो इन सब का जब हम एवरेज निकालते हैं, इस क्वेरी के थ्रू एवरेज निकालते हैं तो आ रहा है 76। तो ये हमारा एवरेज हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट एग्रीगेटिंग फंक्शन देखते हैं जो मैक्सिमम है, उसको मैक्स कहा जाता है। इसकी क्वेरी मैं आपको लिख के दिखाता हूँ तो आपको चीज़ें इजीली समझ जाएंगी। सिलेक्ट मैक्स, मैक्स हम निकाल लेते हैं, मार्क्स पे ही निकाल लेते हैं कि फ्रॉम स्टूडेंट। सो गाइज ये मैक्सिमम किस लिए यूज़ होता है, मैक्सिमम हम यूज़ इसलिए करते हैं हाईएस्ट या सबसे बड़ी वैल्यू निकालने के लिए। मीन्स पहले से एग्जीक्यूट कर देता हूँ मैं आपको फिर दिखाता हूँ। यहाँ पे हमको आ गया 90। तो इस पर हमें क्या पता चला कि जो इस कॉलम की जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू थी उसे हमने निकाल ली है। यहाँ पे जो नेहा है उन्हें सबसे ज़्यादा मार्क्स मिला है, 90 मार्क्स मिला है। तो हमने इस क्वेरी को यूज़ करके सबसे हाईएस्ट वैल्यू निकाल ली उस टेबल की। तो ये इसलिए मैक्स आता है। अब सेम सिंपल सा और एक जो हमारा सबसे लास्ट है वो है मिनिमम। तो मैक्सिमम हमने देख लिया, वैसे से मिनिमम के लिए देख लेते हैं। सेलेक्ट मिनिमम हम किसी और कॉलम पे लगाते हैं कि आप थोड़ा और अच्छे से समझिए। मिनिमम लगा देते हैं प्रोडक्ट टेबल पे, प्राइस पे लगा देते हैं फ्रॉम प्रोडक्ट। कंट्रोल और इंटर दबा के मैं इसे एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो हमारा जो सबसे छोटा प्राइस है वो है 5, राइट। यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे जो पेंसिल का प्राइस है वो 5 है, जिससे हमें उसका प्राइस मिल गया। ठीक है। अब और गाइज आप एग्रीगेटिंग फंक्शन जो है ये हमारे एग्रीगेटिंग फंक्शंस हो गए, राइट। इसको आप वेयर कंडीशन के साथ भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सेलेक्ट एवरेज और मार्क्स ले लेते हैं फ्रॉम टेबल का नाम है स्टूडेंट। इसमें हम वेयर क्लॉज लगाते हैं इज एक्टिव इक्वल टू ट्रू। ठीक है। इसमें क्या मिस्टेक है, यहाँ पे ये कॉलम मिसिंग था इस क्वेरी के अंदर। तो यहाँ पे हमने लगा दिया है सिलेक्ट एवरेज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, राइट, जो हम यहाँ पे कर रहे थे, राइट। बट यहाँ पे हमने वेर क्लॉज पे लगा दिया कि उन्हीं कॉलम्स को कंसीडर करो जो एक्टिव ट्रू है। मीन्स यहाँ पे देखो ये जो है अमित एक्टिव है, नेहा एक्टिव है, बट राज इनएक्टिव है बिकॉज ये 0 है, राइट।
और ये सिमरन एक्टिवेट है, राजू एक्टिवेट है। तो हम चाहते हैं कि जो एक्टिवेटेड स्टूडेंट है उन्हीं का हम एवरेज निकालें मार्क्स का, राइट। ये क्वेरी बनाई है, इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं अभी क्या आएगा। तो हमारा 77 आ रहा है, राइट, बिकॉज हमने यहाँ पे हमारे एक्चुअली हमने ये जो राज है उनको हमने निकाल दिया बिकॉज ये इनएक्टिवेट थे। सो गाइज ये हो गया हमारा सारा एग्रीगेटिंग फंक्शन, और हमने ये भी सीख लिया कि उसे हम वेयर कंडीशन के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अंदर हम देखेंगे कि हम किसी डेटा को अपडेट कैसे कर सकते हैं और डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।